हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर ट्यूटोरियल्स में। आज एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम पॉइंटर्स को देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल देखें। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। डाव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसमें हम पहले प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो नई फाइल्स क्रिएट करते हैं, फाइल में जाते हैं, सोर्स फाइल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाला जो कमिंग लेक्चर्स हैं वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज़ को एज ए यूजुअल इंक्लूड करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जो हमें हर सूरत लिखना ही होता, तो मैंने लिखा। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि पॉइंटर्स होता क्या है जी। मैंने बताया था कि जब वेरिएबल क्रिएट होता है, वेरिएबल कहाँ क्रिएट होता है? रैम में क्रिएट होते हैं। जब एक वेरिएबल क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंटीजर टाइप का एक एस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। अब उसको जो वैल्यू है जी वो मैं 90 असाइन कर देता हूँ। ओके, अब ये जो वेरिएबल एस के नाम से है ये क्रिएट हुआ है रैम के अंदर, एक मेमोरी ब्लॉक बना है और उसको जो मैंने वैल्यू दी है उस ब्लॉक के अंदर पड़ी वो 90 पड़ी हुई। उसकी डाटा टाइप कौन सी है? इंटीजर है। अब जिस ब्लॉक के अंदर ये वैल्यू पड़ी होती है, ये जो वेरिएबल क्रिएट होता है रैम के अंदर, उसका एक एड्रेस होता है जिसको उस वेरिएबल का एड्रेस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर जो है वो एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होता है जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मैं अगेन बता दूं कि पॉइंटर जो है वो एक वेरिएबल है दैट इज़ यूज टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस, जो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रोग्राम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा जी पॉइंटर होता क्या है। इसकी डिक्लेरेशन भी आम एक कह लें कि वेरिएबल की तरह होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक पॉइंटर डिक्लेयर करके इंटीजर टाइप का मैं जी, सबसे पहले यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा स्टैटिक का साइन, फिर उसके साथ मैं पी लगा देता हूँ। पॉइंटर वेरिएबल जब भी आपने गाइस डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल के नाम से पहले आपने स्टैटिक लगा लेना। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जिस तरह वेरिएबल अगर एस रखते थे हम, ए रखते थे, एज रखते थे, वैल्यू रख लें, जो भी नाम आपके कह लें कीवर्ड्स में से ना हो। बाकी जो है आप कोई भी नाम पॉइंटर कर, जैसे मैंने ये पॉइंटर पी रख दिया है। तो पॉइंटर जो होता ही ये है कि अब मैं क्या करूँगा कि इस एस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो मैं इस पी पॉइंटर वेरिएबल जो है इसको मैं असाइन करूँगा। तो वो मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है पॉइंटर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का जो है वो कह लें कि एड्रेस स्टोर करता है। तो सिंपल हम लिखेंगे पी असाइन, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंड ऑपरेटर, उसके साथ हम एस लिख देंगे। अब ये एंड ऑपरेटर जो आपको पता है ये एड्रेस ऑपरेटर है। ये क्या करेगा कि इस एस वेरिएबल का जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, इसका जो मेमोरी के अंदर जिस जगह पे एस वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस उठा के पी को दे देगा। और पी क्या है? हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। और पॉइंटर वेरिएबल मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है, जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन का। ओके हो गया जी। अब मैं आपको सी आउट करके दिखाता हूँ कि एड्रेस किस तरह उस वेरिएबल जो एस वेरिएबल है कंप्यूटर की रैम के अंदर कहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसका एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले सी आउट में हम लिखते हैं जो आउटपुट कराना है, पहले मैं वैल्यू आउटपुट कर, द वैल्यू जो वैल्यू है वो कौन सी है? वैल्यू किस वेरिएबल की? मैंने एस की वैल्यू प्रिंट करवानी है कि वैल्यू क्या होती है और एड्रेस क्या है वो हमें साथ साथ पता चल जाएगी। मैंने एस प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, और सी आउट के बाद मैं लिखूंगा एड्रेस कि एड्रेस क्या है जी। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, और एड्रेस हमने किसको दिया हुआ है? पी को दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसको आउटपुट कराएंगे? पी को आउटपुट करवा देंगे। ओके हो गया जी। सबसे पहले हम सेव करेंगे, लेक्चर नंबर है हमारा 12। तो यहाँ पे जी हम एज़ यूजुअल लेक्चर नंबर 12 इसको नेम दे देते हैं, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ से रन कर दें, सॉरी कंपाइल कर दें। कंपाइल कर दें, जब सक्सेसफुली हो जाता तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ से रन कर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द 90 आ रहा है। और उसके बाद जो एड्रेस है मैं इसकी लाइन कट कर लूँ पहले यहाँ से, जैसे वो कह लें कि मैं एंडर लगा के, ताकि जो एड्रेस है वो न्यू लाइन पे आ जाए। यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद अगेन कंपाइल कर दें, कंपाइल के बाद रन कर दें। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू 90 आ रहा है, एड्रेस आ रहा है 0
उसके बाद आ रहा है जी X24FE98। मतलब ये जो एड्रेस आ रहा है जो पॉइंटर के अंदर, इस कंप्यूटर की रैम जो मेमोरी है, इस एड्रेस के ऊपर जो है ये एस वेरिएबल रैम के अंदर क्रिएट हुआ है। ठीक हो गया, तो पता चल गया हाँ कि पॉइंटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका काम क्या होता है। इसका काम सिर्फ यही होता है कि आपको बताता है कि जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे ये एस वेरिएबल है, वो रैम में कहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसका एड्रेस क्या है, तो उसने आपको दिखा दिया कि उसका एड्रेस क्या है। अब आगे हम देखेंगे एक ऑपरेटर में एक वॉइड पॉइंटर होता है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर गाइस आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा ना, अब देखें इंटीजर टाइप का वेरिएबल था तो मैंने इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर डिक्लेयर किया। अगर आप यहाँ पे पॉइंटर फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर लिए तो यहाँ पे एरर आता है। मतलब आपने गौर रखना है इस चीज़ पे, जल के कंसंट्रेशन अपनी रखनी कि जिस टाइप का आपका वेरिएबल होगा उसी टाइप का आपका क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप फ्लो टाइप का डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक ऐसा कीवर्ड है जिसको अगर हम लगा दें तो फिर आप उस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करें तो आप उसको किसी भी टाइप का जो है वो कह सकते हैं कि वेरिएबल का एड्रेस असाइन करा सकते हैं। वो कीवर्ड है जी वॉइड। अगर वॉइड लगा के आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो आप फिर उसको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इंट को हटा के इसकी जगह पे वॉइड लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, टी के नाम से उसको मैं जो है जी 80 असाइन करवा देता हूँ। उसके बाद जो है जी मैं एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम के नाम से। एक मैं डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एक्स के नाम से। देखें जी मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए डिफरेंट डाटा टाइप के। लेकिन मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर को देना हो तो दोनों की डाटा टाइप करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन वॉइड समझ लें किस्म की पॉइंटर के अंदर डाटा टाइप ही है, जो वो क्या करती है कि अगर आप उस टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप उसको उस पॉइंटर को, जैसे ये पी है, किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे पी को किसका एड्रेस दिया हुआ है, एस का, और एस की डाटा टाइप कौन सी, इंटीजर टाइप है। अब उसके बाद मैं फिर पी लिखता हूँ। पी लिखने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मैं टी का जो है वो एड्रेस दे देता हूँ। ये लीजिए टी का एड्रेस दे दी थी। आप देख सकते हैं कि टी की डाटा टाइप कौन सी है, टी की फ्लोट डाटा टाइप है। ठीक है। फिर उसके बाद पी लिखते हैं हम। पी लिखने के बाद उसको मैं असाइन करवाता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल, और एक्स की डाटा टाइप कौन सी है, फ्लोट है। फिर मैं पी लिखता हूँ। पी को जो मैं असाइन करवाता हूँ एड्रेस ऑफ कह लें जो वेरिएबल है नेम, और नेम की डाटा टाइप कौन सी है, करैक्टर है। ठीक हो गया। तो देख लें इंटीजर, फ्लोट, डबल और करैक्टर की चारों डाटा टाइप हमने एक ही पॉइंटर को साइन करवा दी। और पॉइंटर की डाटा टाइप कौन सी रखी, हमने वॉइड रखी हुई है। तो वॉइड एक ऐसा कीवर्ड है, ये ऐसी डाटा टाइप है पॉइंटर की कि जब आप उसके साथ लगा देते हैं तो लगाने के बाद फिर आप उसको किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। मतलब कह लें कि यूनिवर्सल बन जाता है। तो सबसे पहले इसको सेव कर दें जी। सेव करने के बाद इसको क्या कर दें, यहाँ से आप कंपाइल कर दें। कंपाइल कर दिया। सॉरी, हमने एड्रेस सिर्फ पी वेरिएबल का, क्योंकि बार बार हमने एक ही वेरिएबल को एड्रेस दिया है, तो जब एक नया एड्रेस देते हैं तो दूसरा ओवरराइट हो। हमें सबसे लास्ट पे जो है वो एड्रेस देगा, वो किसका देगा, इसका देगा। अगर आप हर वेरिएबल का एड्रेस देखना चाहते हैं कि रैम में कहाँ पे क्रिएट हो, तो कंट्रोल सी करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एस के बाद आप यहाँ पे इसको आउटपुट करवा लें, कंट्रोल वी, क्योंकि एड्रेस असाइन हो और उसके बाद फ़ौरन जो है वो उसको आउटपुट करवा दें। और उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो है जी आप एंडल लगा लें। ठीक हो गया। एंडल लग गया। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी। फिर जब टी का एड्रेस असाइन होगा फिर इसको कंट्रोल वी करके पी को आउटपुट करवा लें। फिर उसके बाद जब इसका होगा उसका आउटपुट करवा लें। और उसके बाद जब नेम का होगा तो नीचे जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो एस वाले को, इसको लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि कह लें कि आउटपुट शो करवाया है, जिसमें हर वेरिएबल के बाद अगर एस का होगा तो उसके बाद पी आउटपुट हो जाएगा। तो सबसे पहले सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दे। तो आप देख सकते हैं जी एड्रेस चारों वेरिएबल्स का अलग-अलग जो है वो 98 पे फर्स्ट एड्रेस क्रिएट हुआ जी, फिर 94 पे बाकी वैल्यू सेम आ रही, फिर 88 पे 93। मतलब जिस जगह पे रैम के अंदर मेमोरी ब्लॉक फ्री मिलेगा, क्योंकि बाकी भी एप्लीकेशन चल रही है ना, बैकएंड पे एप्लीकेशन होती हैं, तो जिस जगह पे रैम के अंदर जगह फ्री मिलती है वहाँ पे कंपाइलर जो है वो आपको मेमोरी आपके लिए रिजर्व कर लेता है। तो इसमें देखेंगे अगर फर्स्ट जो एड्रेस है 98 वो आपके एस वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। ठीक होगा। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल जो था वो टी फ्लोट का है और उसका जो एड्रेस है वो 94 है। फिर उसके बाद एक्स वेरिएबल और एक्स वेरिएबल की डाटा टाइप कौन सी रखी हो, डबल है। तो डबल जो है वो क्रिएट हुआ है 88 के ऊपर।
किस पे क्रिएट हुआ, 88 के ऊपर। फिर उसके बाद हमारा करैक्टर है वो हुआ 93 के ऊपर। तो गाइज आपने ये भी बात रखनी है, मेरे ख्याल में सबसे पहले करैक्टर क्रिएट हुआ है 93 पे, क्योंकि वो 1 बाइट लेता है। 1 बाइट के बाद 94 पे जो है वो क्रिएट हो रहा है हमारा कह लें कि दूसरा वेरिएबल जिसका नाम टी है। 94 के बाद फ्लोट 4 बाइट्स लेता है, तो 94 + 4 98 बन जाता है, मतलब फ्लोट 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो एक मैंने बताया था एक जो रैम का ब्लॉक होता है वो 1 बाइट का होता है। तो फ्लोट ने 4 बाइट्स लिए, तो 94 से लेकर 98 तक 4 बाइट ब्लॉक्स हो गए। फिर उसके बाद कह लें कि 98 तक आपके पास जो डाटा टाइप 88 आ रहा है, जो उससे भी पहले है, वो हमारी डबल था जो 8 बाइट्स लेता है। तो वो 88 से लेकर 93 तक जो है वो उसको वो कैलकुलेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ब्लॉक फ्री मेमोरी में मिलेगा वो उसको जो है वो वैल्यू साइन कर रहा है। वॉइड को देखा। अब हम देखेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर से मुराद गाइस ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखें कि मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ एस दिया है पी को। अगर आप पी के साथ अगर वैल्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एस के अंदर 90 साइन किया हुआ है, अब मैं जो 90 है वो मैं पी को वैल्यू देनी, क्योंकि पहले तो हम एड्रेस दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि पॉइंटर जो है वो सिर्फ आपका एड्रेस ही ले सकता है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपका पॉइंटर वेरिएबल वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। वैल्यू कौन सी है, जैसे यहाँ पे एस के अंदर जो है वो 90 पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पी वेरिएबल को जो एड्रेस स्टोर करता है, मैं एस के अंदर जो 90 पड़ा हुआ है वो असाइन करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डी रेफरेंस करवाना पड़ेगा। डी रेफरेंस जो है जी वो हम किस तरह करवाते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कह लें कि एक दफ़ा जो आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके साथ आपको अगेन कह लें कि वो लगाना पड़ेगा, स्टैटिक का साइन यूज़ करना पड़ेगा। स्टैटिक का साइन यूज़ करके फिर उसके साथ जो है जी वो कह लें कि आपको फिर ये एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ेगा। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ जी किस तरह के। ये मैंने पहले एड्रेस असाइन किया था, अब मैं पी को जो है वो एस की वैल्यू देना चाहता हूँ। मैं असाइन करवाता हूँ। सबसे पहले आप पी के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे स्टैटिक लगाएंगे। पी के साथ मैंने स्टैटिक लगा दिया। अब मैं इसको एस असाइन करवाऊंगा। पहले मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा के एस असाइन किया और सिंपल पी था जिसमें सिर्फ एस का उसको एड्रेस असाइन हो रहा है। अब मैंने नीचे क्या किया कि पी के साथ फिर पॉइंटर, एक तो डिक्लेरेशन के वक्त लगाया ना, ये क्या करेगा, इसको पॉइंटर बनाता है। अगर उसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद फिर आप स्टैटिक लगा देते हैं, ये इसको डी रेफरेंस कर देता है, मतलब सिंपल वेरिएबल बना देता है पॉइंटर से। अब एस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 90 पड़ा हुआ, तो 90 जो है वो इस सिंपल वेरिएबल जिसको पॉइंटर वेरिएबल था उसको हमने डी रेफरेंस कर दिया, उसको साइन हो जाएगी। अब मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, हम पेस्टिंग हियर बाय प्रेसिंग कंट्रोल वी। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जब आउटपुट करवाना है तो अब हमें इसके साथ कह लें कि वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाला स्टैटिक। सिर्फ आपने जब उसको वैल्यू डी रेफरेंस करना है उस वक्त आप उसको वैल्यू साइन करवा दें। फॉर एग्जांपल जैसे वो देखें कि दोनों पॉइंटर को जो आपने वैल्यू साइन की थी, फिर उसके बाद जो है अब अगर आप उसको आउटपुट करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। तो देखते हैं जी, अगर हमारे पास आउटपुट आता है तो जहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर दें और यहाँ पे जो एरर आ रहा है किस चीज़ का, कह रहा है कि वॉइड इज़ नॉट अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि उसको किसी ऑब्जेक्ट से जो है वो आपने पॉइंट नहीं किया। मतलब आपको जब इसको कह लें कि सबसे पहले ये इसको डी रेफरेंस किया है दोनों को, जो आपने वैल्यू साइन की है इनको, तो फिर उसके बाद आप इसको एक किसी सिंपल वेरिएबल को भी जो है वो वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अगर यही वैल्यू जैसे वो कह लें कि मैं एक्स को साइन करवा दूँ, इससे वो वैल्यू पी को चली जाए और पी के बाद जो है तो फिर उसके बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद सॉरी रन हो गया, ये कंपाइल कर दें। फिर कहते हैं कि वॉइड स्टैटिक इज़ नॉट अ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि जिसको आप वॉइड डिक्लेयर करेंगे ना उसके साथ आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस टाइप की आप वैल्यू साइन करनी है तो उस की डाटा टाइप भी वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इंट कर लेता हूँ। ये लीजिए मैंने इंट कर लिया और बाकी वाला जो नीचे वाला कोड है जी वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो एक बात हमारे सामने और भी आ गई कि अगर आप डी रेफरेंस करना चाहते हैं तो उसकी दोनों की डाटा टाइप जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप डिफरेंट जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो गाइस आपने देखा, मैंने बताया कि जब आप वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप उसको डी रेफरेंस नहीं कर सकते। तो मैंने देखें कि अब इंटीजर टाइप का पॉइंटर को डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप चेंज की है, और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू देना चाहता हूँ वो एस है। तो जब मैंने एस का यहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस होगा, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब देखिए दोबारा अगेन मैंने डी रेफरेंस किया। अब पी की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, इसकी भी इंटीजर है, और जिसकी मैंने वैल्यू साइन करनी इसकी भी, दोनों की इंटीजर सेम होगी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद आप क्या कर दें, इसको रन कर दें। तो रन करके आप देखते हैं जी एड्रेस, और नीचे भी ही वो क्या कर रहा है, इसका भी एड्रेस ही शो करवा रहा है, वैल्यू शो नहीं करवा रहा क्योंकि मैं जो था वो इसको कह लें कि असाइन क्या करवाना चाहता था, वैल्यू साइन करवाना चाहता था किसी वेरिएबल की, या आप डायरेक्टली मैं कह लें कि एस की मैं नहीं साइन करवाता, मैं इसको यहाँ पे 100 असाइन करके देखता हूँ डायरेक्ट कोई वैल्यू। ठीक हो गया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दें तो आप देख सकते हैं जो है वो इसका आउटपुट हमें बता रहा है, दिखा रहा है उसको कि किस तरह जो है वो आप उसको आउटपुट दिखा सकते हैं। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, इसके साथ स्टैरिक लगाता हूँ, इसको सेव कर दें। अगेन सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि पहले जो था वो मैं स्टैरिक यहाँ पे तो डी रेफरेंस लगा रहा था, लेकिन इससे साबित ये हुआ कि डी रेफरेंस के बाद जब आपने उसको आउटपुट भी करवाना है, हमेशा उसके जिस जगह पे आपने उसको यूज़ करना है उसके साथ स्टैरिक लाजमी लगाना है। तो अगर मैं सिंपल पी शो करवा रहा था, सिर्फ उसका एड्रेस शो हो रहा था, मैंने उसको अगेन क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद अब मैं उसको रन कर रहा हूँ, तो अब देखिए उसका ऊपर एड्रेस आ रहा है, और एड्रेस के बाद नीचे जो है उसका कह लें कि एड्रेस 100 जो है उसका आउटपुट आ रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है उसका आउटपुट आया, हमने देखा। तो अब जो है वो आगे जो हमने करना है काम, देखना है डी रेफरेंस के बाद ऑपरेशन और जो पॉइंटर है, जो पॉइंटर्स के ऊपर गाइस हम दो ऑपरेशन कर सकते हैं, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। एडिशन से मुराद है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें कि मैंने एस का एड्रेस जो है वो मैंने पी को असाइन किया, ठीक हो गया। अब एस क्या चीज़ है, एस एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। अगर मैं यहाँ पे कह लें कि उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ जी, पी को मैंने एड्रेस दिया और यहाँ पे मैं करता हूँ पी प्लस प्लस, मतलब मैंने इंक्रीमेंट किया पी के अंदर। इससे मुराद है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, मतलब एडिशन नहीं होगी बल्कि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी, क्योंकि एस अगर फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन 1000 पे पड़ा हो तो 1002 पे जो है वो सेकंड मेमोरी लोकेशन आएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्लस प्लस करने के बाद क्या आउटपुट आता है। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल सी करके कर्सर रखता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद इसको क्या कर दें, कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो एड्रेस है वो हमें आउटपुट दिखा रहा है कि जो नीचे वाले का एड्रेस क्या आ रहा है और ऊपर वाले का कह लें कि जो एड्रेस था वो हमें उसने शो करवा दिया, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि क्लोज कर देता हूँ इसको आउटपुट को। तो आपने देखा कि किस तरह जो है उसको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो पीपी था, मैंने जब एस के अंदर इंक्रीमेंट किया तो उसने नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस जो था वो पी के अंदर जो आया वो उसने हमें जो है वो शो करवा दिया। अच्छा, अगर पी के साथ यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करें तो इससे मुराद होगा बैकएंड पे जो मेमोरी लोकेशन होगी उसका साइन, ठीक हो गया। प्रीवियस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा है, तो ये फ्लोट जहाँ पे क्रिएट होगा उसे प्रीवियस मेमोरी लोकेशन पे था। तो चलते हैं जी आगे, ये हमने देखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। इस कोड को जाइए, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंटीजर टाइप का सिर्फ एक वेरिएबल पॉइंटर्स एंड एरे को देखते हैं कि पॉइंटर्स और एरे का जो है वो इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, मतलब एरे को जो है वो पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलते जी, मैं इंटीजर टाइप के यहाँ पे एस मैंने दिया था, उसको वैल्यू ये दी हुई है। मैं इसी एस को क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ सिंपल, और इसके मैं एलिमेंट्स डिक्लेयर कर लेता हूँ 5, और उसको जो क्या करवाता हूँ, अब मैंने क्या करना, जब इसको 5 एलिमेंट्स जो है वो डिक्लेयर करवा दिए, अब मैंने क्या करना, इसको 5 वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा देता हूँ इधर ही। एक 10, 20, 30, 40, फिर उसके बाद 50 जो है वो मैंने इसको साइन करवा दिया। लास्ट पे क्या लें, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो जो है वो टोटल इसके अंदर जो है वो मैंने 5 वैल्यू साइन करवा दी हैं। अब मैंने क्या करवाना है, एक पॉइंटर टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। स्टैरिक का साइन लगाएंगे और उसके साथ मैं उसका नाम जो है जी वो रख देता हूँ PTRS, ठीक है, पॉइंटर का नाम मैंने रख दिया। अब मैंने क्या करवाना है कि उस एरे का नाम क्या जी, एस है,
इसका एड्रेस जो है वो मैंने किसको साइन करवाना है, पीटीआर को, मतलब इसको देना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इस पीटीआर का पीटीआरएस नाम लिखेंगे और इसको साइन सिर्फ एस साइन करवाएंगे। अब गाइस अगर आप देखें कि जो लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी उसमें मैंने क्या किया था कि जब एड्रेस साइन करता था तो उसके साथ कह लें कि मैंने जो था वो एक कह लें कि लगाया था एड्रेस ऑपरेटर लगाया था। लेकिन जब आप एरे में असाइन करवा रहा हूँ, हमने फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हम एरे को असाइन करते हैं सिर्फ उसका नाम दे देते हैं। इसके नाम देने से एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है मतलब 0 वो पीटीआर पॉइंटर को रेफरेंस वेरिएबल को मिल जाता है। ठीक हो गया। जब ये मिल गया तो फिर उसके बाद उसके थ्रू जो है वो फर्दर आप उसकी सारे एलिमेंट्स को जो है वो आप क्या कह सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल क्या कह सकते हैं कि जब मैंने इसको वैल्यू कह लें कि इनपुट पॉइंटर को दे दिया, पॉइंटर के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करके देखेंगे। आउटपुट कराता है जी, मैं फार लूप यहाँ पे लगाता हूँ, लगाने के बाद इसके अंदर ही मैं इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल देता हूँ और इसको 0 साइन करता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो आई कह लें कि लेस देन रहे 5 से, फिर उसके बाद कह लें कि आई ++ आ जाता है। फिर उसके बाद आउटपुट के अंदर मैं यहाँ पर मैंशन करूँगा सी आउट के अंदर मैंने आउटपुट क्या करवाना है, आउटपुट करवाना है जी मैंने जो ये वैल्यू है 1020 है। तो आउटपुट करवाने के लिए मुझे क्या करना, अगेन उसके साथ स्टैटिक लगा, तो मैं लगूंगा पीटीआरएस जो पॉइंटर वेरिएबल है। फिर उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा, एंडल लगा दूंगा और इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, ये लूप मैंने सिर्फ आउटपुट के लिए, ये जो वैल्यू दी है इसको आउटपुट करवाने के लिए दी है। तो यहाँ से क्या कर दें, आप सेव कर दें, बल्कि यहाँ पे जब आपने पीटीआरएस लगाया है तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ++ का साइन लगा दें, क्योंकि जब लूप चलेगा तो वो आगे एलिमेंट्स की तरफ जैसे वो कह लें कि चलता जाएगा। तो यहाँ पे पीटीआरएस के साथ आप एडिशन का साइन लगा दें। ये लीजिए मैंने एडिशन का साइन लगा दी। सेव कर दें, सेव करने के बाद इसको क्या कर दें, कंपाइल कर दें। तो वो यहाँ पे जो है जी एरर जनरेट कर रहा है कि पीटीआरएस वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। वो कह रहा है कि पीटीआरएस आपने यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया, सॉरी यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसलिए देखें एरर कुछ था और हमें दे कुछ और चीज़ बता रहा था। तो यहाँ से क्या कर दें, इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल हो गया जी सक्सेसफुली। अब इसको रन कर दें तो आप देख सकते हैं जी 10 20 30 40 जो है वो आ रहा है। वो किस तरह हम देखें, हालांकि वैल्यूज तो हमने दी थी इस एस एरे को, एस एरे का एड्रेस हमने किसको दे दिया, इस पॉइंटर वेरिएबल पीटीआरएस को। ठीक हो गया। अब लूप लगा लिया और उसके साथ लूप के साथ मैंने ++ का साइन लगा दिया। अब ये जो एडिशन मैंने बताया था, एडिशन के देखें एरे भी साथ मैंने यूज़ करवा दिए पॉइंटर के साथ, और एडिशन वाला मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। जब पीटीआरएस के बाद पहले इंडेक्स का जब हम किसी, मैंने बताया कि एरे का नाम असाइन करते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल को, तो एरे का नाम असाइन से मुराद होता है कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस जो है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आ गया। ओके, तो जब यहाँ से हम पॉइंटर ++ करते हैं तो फर्स्ट का एड्रेस सिर्फ हमने दिया था, ++ किया तो वो किस पे चला गया, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 20 पे। फिर हमने पीटीआर में कह लें कि प्लस किया वो 30 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला गया, फिर प्लस किया तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला गया, फिर प्लस किया तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला गया। ठीक हो गया। ये तो था कि आपने किस तरह उसमें एडिशन का जो है वो प्रोसेस किया। अगर आप फॉर एग्जांपल कह लें कि सब्ट्रैक्शन का करवाना चाहते हैं प्रोसेस, तो जैसे मैंने वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीटीआरएस को एस साइन किया, तो बैक काउंटिंग कह लें या आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले लास्ट इंडेक्स का एड्रेस देना पड़ेगा। लास्ट इंडेक्स आपको पता है 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 और 4 बनता है, तो साथ साथ के क्या लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं और उसके अंदर 4 मेंशन कर दें। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एड्रेस ऑफ 4 मैं देना चाहता हूँ। अब मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल था उसको एरे का लास्ट इंडेक्स नंबर असाइन एड्रेस जो था वो मैंने पीटीआरएस को दे दिया। ओके हो गया। अब जो लूप है वो लूप चलेगा उसी तरह, सिर्फ हमने क्या करना है, पीटीआरएस क्योंकि लास्ट है 4 में हमने 3 करना है, 3 के बाद 2 पे आना, 2 के बाद 1 पे आना, 1 के बाद 0 पे। तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दें, माइनस कर दें। आगे ये सब्ट्रैक्शन है पॉइंटर की जी। सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें तो आप देख सकते हैं जी पहले 50 प्रिंट हो रहा है, फिर 20 बैक काउंटिंग मतलब लास्ट मेमोरी लोकेशन प्रिंट हुई है, फिर उसके बाद उस सेकंड लास्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और लास्ट पे 0 इंडेक्स नंबर जो है जी उसका प्रिंट हुआ है। आगे हम देखते हैं जी पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। पॉइंटर और स्ट्रिंग जो है वो किस तरह
हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी जी मैं अब इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपके सामने। मैं ये कोड जो है जी एलिमिनेट करता हूँ कि स्ट्रिंग होती क्या है। करेक्टर्स ही होता है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यहाँ पे जी मैं करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसका नेम मैं रख देता हूँ नेम। ये करेक्टर टाइप की एरे है और इसका साइज़ जो है वो मेंशन मैंने कर दिया जी 20। ठीक हो गया। और कह लें कि उसी टाइप का मैं एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करूँ, क्योंकि पॉइंटर में उसी टाइप का, तो मैं उसका नाम PTR रख देता हूँ। ओके जी। करेक्टर टाइप की मैंने एक एरे डिक्लेयर की है, उसका नेम, इसको हम स्ट्रिंग भी कह सकते हैं बिकॉज स्ट्रिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज यूज़र से मैंने इनपुट करवाना है, उसका नाम सी आउट लिखेंगे और यहाँ पे जो है मैं मेंशन कर दूंगा विद डबल कोटेशन इंटर द नेम के आप जो नेम है वो क्या करवाएं, इंटर करवा दें। उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सी इन डॉट गेट, सी इन डॉट गेट। ये देखें आयो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ये बिल्ट इन है मेथड, तो मैंने इंटर किया तो वो सी इन डॉट, वो कह रहा है कि आप उसमें मुझे बता दें कि डाटा टाइप कौन सी है। एक जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम है नेम और उसके बाद 20 जो है उसकी लिमिट लिख दें। ठीक हो गया जी। ये नेम किस चीज़ का नाम है, आपकी इस एरे का नाम है जो करेक्टर टाइप के आपने निकले, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सीन डॉट गेट को। और उसकी लिमिट के कितने करेक्टर तक जो है वो नेम जो है उसकी लेंथ हो सकती है, नाम कितना बड़ा हो सकता है, तो 20 करेक्टर तक उसकी लेंथ हो सकती है। तो ये बिल्ट इन है जी, थ्रो कीबोर्ड यूज़र से नेम इनपुट करवाएगा मेथड है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने PTR के नाम से पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको जो ही मैं इसका एड्रेस असाइन कर, क्योंकि एरे है तो एरे का एड्रेस देने के लिए सिंपल क्या करते हैं, उसका नेम ही असाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने नेम इसका असाइन करवा दिया। फिर उसके बाद हम क्या करवाएंगे, सी आउट करके उस पॉइंटर वेरिएबल को हम आउटपुट करवा देंगे। ठीक हो गया। तो डबल क्वेश्चन लिखेंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूर नेम इज़, यूर नेम इज़। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, PTR को शो करवा देंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, इंसर्शन ऑपरेटर और PTR लिख दें, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सेमीकोलन। तो सेव कर दें जी। सेव करने के बाद यहाँ से कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद रन कर दें तो आप देख सकते हैं तो आपके सामने इंटर यूर नेम, अब मैंने लिख दिया जी अदील, स्पेस दे के मैंने आगे लिख दिया अहमद। इंटर किया तो देखें यूर नेम इज़ अदील अहमद, अगेन उसने जो है वो मुझे मेरा नाम आउटपुट में शो करवा दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जी हमने यूज़र से एक बिल्ट इन मेथड भी, स्ट्रिंग को भी हमने देख लिया आज कि किस तरह यूज़र से थ्रो कीबोर्ड नाम इनपुट करवाते हैं और मैंने जो है स्क्रीन के ऊपर। अब हम देखेंगे एरे ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स की एरे किस तरह जो है वो हम डिक्लेयर, पहले तो हमने देखी ना दूसरी एरे जो वेरिएबल्स की डिक्लेयर करते, अब हमने पॉइंटर की जो है वो एरे डिक्लेयर करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करता हूँ पॉइंटर की। सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टैरिक, फिर मैं P रखता हूँ जी, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके अंदर 3 मैंने पॉइंटर की जैसे वो कह लें डिक्लेयर कर दी। फिर उसके बाद मैं इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल A, B और C 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, A का एड्रेस PTR 0 इंडेक्स को देना है, B का PTR 1 को और C का एड्रेस जो है वो PTR 2 को देना है। ठीक है। हर एल को अलग-अलग असाइन करना, तो मैं आपको दिखाऊंगा जी किस तरह एड्रेस असाइन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैंने P डिक्लेयर किया तो साथ उसके क्या लगेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स जो होगा पॉइंटर का उसको जी मैं असाइन कर, किसका एड्रेस देना है, मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, साथ वेरिएबल लगा दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, P ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर क्या आ जाएगा 1 इंडेक्स नंबर पॉइंटर एरे का, और उसको जो है जी एड्रेस किसका, एड्रेस ऑफ हमने B असाइन करवा दिया। फिर उसके बाद जो है जी P आ गया, P के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद जो इसको वैल्यू जो है वो असाइन करवा देंगे, वो एड्रेस ऑफ किसका आ जाएगा, C का आ जाएगा। इंटर कर दें, मतलब तीनों का जो है एक एड्रेस हमने P0 को, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर की थी पॉइंटर की 3 एलिमेंट से 0 1 2, तो फर्स्ट इंडेक्स को जो है जी हमने A का एड्रेस दे दिया पॉइंटर वेरिएबल के, क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ पे हमने B का एड्रेस दे दिया इंडेक्स नंबर 1 को, यहाँ पे हमने C का एड्रेस दे दिया इंडेक्स नंबर 2 को। तो इस तरह जी टोटल हो गया। अब हमने क्या करवाना है कि सी आउट करवा के इन तीनों में वैल्यू इनपुट करवानी। सी आउट डबल कोटेशन के अंदर आप लिखें इंटर द वैल्यूज़, कि आप जो है जी वैल्यू इनपुट करवाएं। वैल्यू इनपुट करवाने के बाद कह लें कि आप यहाँ पे फिर एंडल भी लगा लें, क्योंकि 3 वेरिएबल की हम एक ही जगह पे इनपुट करवा लेते हैं, और सेमीकोलन लगवा दें। फिर उसके बाद जी सी इन आ जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे और इसके अंदर सबसे पहले A आ जाएगा, फिर उसके बाद B, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद C लगा दें। ठीक हो गया। तीनों की वैल्यू इनपुट होगी। अब हमने क्या करवाना है कि तीनों की वैल्यूज़ को आउटपुट भी करवाना है। आउटपुट करवाने के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। ठीक
ठीक हो गया। तो लूप के अंदर इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल देता हूँ, उसको 0 साइन कर देते हैं, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आई लेस देन किसके रहेगा, 3 से रहेगा। 3 से क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी लिमिट PTR को हमने पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक हो गया। 3 उसकी लिमिट रहेगी जी। फिर उसके बाद हम क्या करें, कहाँ तक जाएगा आई, उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद जी इंटर कर दें, लूप की बॉडी आ गई और बॉडी के अंदर जी हम मेंशन सी आउट करवाना चाहते हैं, किसको, वैल्यूज़ को आउटपुट करवाना चाहते हैं। तो सी आउट करवा के सबसे पहले हम स्टैटिक लगाएंगे, फिर पी लगाएंगे। लगाने के बाद आप क्या करें, ब्रैकेट्स के अंदर जो है जी वो आप आई मेंशन कर देंगे, जो लूप का वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और एंडर लगा दें ताकि हर जो वैल्यू है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाए। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ तक सिर्फ मैंने क्या किया कि इनका एड्रेस असाइन कर दिया था पॉइंटर को। अब उन वेरिएबल के अंदर पहले मैंने उनका जो वेरिएबल, क्योंकि जब आप डिक्लेयर करते हैं तो रैम में वेरिएबल क्रिएट हो सकते हैं, तो आपने इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू तो मैं बाद में दे रहा हूँ लेकिन एड्रेस पहले असाइन कर दिया। यहाँ पे एड्रेस असाइन करना था, तो जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त वेरिएबल रैम में क्रिएट हो जाता है लेकिन खाली पड़ा होता है। तो मुझे तो सिर्फ उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए, एड्रेस मैंने दे दिया। अब यहाँ पे तीनों के अंदर वैल्यू यूज़र से इनपुट हो रही है, वैल्यू इनपुट होगी, 3 वैल्यूज ली थी, 3 वेरिएबल से हमारे पास A, B और C, तीनों में इनपुट हो गया। अब मैंने क्या करवाना है कि तीनों को एड्रेस दिया हुआ है, तो उस PTR को मैंने एक्सेस करके पहले I की वैल्यू 0 होगी तो वो 0 इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। जब 1 होगी इंक्रीमेंट के बाद फिर 1 की करवा देगा, पर इंक्रीमेंट 2 होगी तो वो 2 की करवा देगा, ठीक होगा। तो सेव कर दिया हमने, इसको कंपाइल कर दें जी। कंपाइल करने के बाद रन कर दें तो आप देख सकते हैं जी इंटर द वैल्यूज़ कह रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी जी 20, फिर इंटर कर दिया, फिर सेकंड वैल्यू मैंने 30 दे दी, फिर इंटर कर दिया, थर्ड वैल्यू मैंने 40 दे दी। इंटर कर दें तो देखें जी आपको दिखा रहा है जी 20, 30, 40 जो वैल्यू लास्ट पे आपका लूप जो है वो आउटपुट करवा देता है। अब हम देखें जी पॉइंटर्स एंड फंक्शंस, पॉइंटर और फंक्शन जो है वो किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस हमने कह लें कि जो लास्ट ट्यूटोरियल देखा था, आई थिंक ट्यूटोरियल नंबर 11, उसमें हमने देखा था कि पास बाय रेफरेंस, और ट्यूटोरियल नंबर 9 जो था उसमें फंक्शन में जो देखा था एक पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। जो कह लें कि जो हमारा पॉइंटर्स होता है वो भी कह लें कि फंक्शन के अंदर पास बाय रेफरेंस की तरह ही होता है, ठीक हो गया। तो मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कि पॉइंटर को हम किस तरह जो है वो पास करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, कर्सर रखने में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया जी शो, ठीक हो गया। फंक्शन का नाम शो रखने के बाद मैं आगे क्या लगा दिया जी पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो है वो मैं डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का। इंटर लगा के उसके साथ सिंपल जी आप क्या कर दें, स्टैटिक लगा दें, स्टैटिक लगा दें या एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें ए के नाम से, मैंने इसके अंदर सिर्फ पास करवा दी। ओके होगा जी, लास्ट पे सेमी, ये फंक्शन हेडर होगा या फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। अगर आपको याद हो पास बाय रेफरेंस में हम इस स्टैटिक की जगह पे एड्रेस लगाते थे, तब ये वही चीज़ थी। अब ये भी क्या, ये भी एक पॉइंटर है, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक हो गया। अब नीचे मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ वॉइड शो वाले को बाय प्रेसिंग Ctrl+C। मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, कर्सर रखने के बाद इंटर करता हूँ और यहाँ पे ये कॉलम हटा के इंटर करता हूँ और इसकी मैं इस फंक्शन के नीचे बॉडी बना देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन भी कहते हैं, फंक्शन की बॉडी भी कहते हैं इसे शो वाले की। और ये यहाँ से सेमीकोलन हटा दें क्योंकि यहाँ पे नहीं आता, जिसके बाद बॉडी होती मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या करना है कि मैंने सिर्फ इस वेरिएबल को शो करवाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, आप लिख दें सी आउट, यहाँ पे लिख दें वैल्यू, ओके। उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे आगे क्या लगा दें, कोमा लगा दें, फिर आगे और यहाँ पे जो है इस वेरिएबल को आप क्या लेंगे आउटपुट करवा सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसको ए को लिख दिया, ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपने ये वेरिएबल लिखा है तो आपको जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको जो है इसके अंदर एक वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो मेन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एस के नाम से, उसको वैल्यू मैं दे देता हूँ जी 100 मैंने वैल्यू दे दी, ठीक हो गया। अब मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ जी PTR, सॉरी स्टैटिक नहीं लगाया उससे पहले, तो मैं यहाँ पे PTR लिख देता हूँ। अब आगे क्या करेंगे जी जब आपने सॉरी हम यहाँ पे ना पॉइंटर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एड्रेस देना है सिर्फ, क्योंकि पॉइंटर तो वेरिएबल ऑलरेडी जो आउट फंक्शन जिसको हमने कॉल करना है और उस फंक्शन का नाम क्या है, शो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शो लिखें। शो लिखने के बाद इसके अंदर एड्रेस आप जो है इसका पास करवा दें, एड्रेस ऑफ एस,
सिर्फ एड्रेस ऑपरेटर लगाएं और एस वेरिएबल जो है उसके साथ लिखा हुआ है। ये जब एड्रेस वैल्यू, तो इसका एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर जो है वो हमेशा किसी का एड्रेस स्टोर करता है, तो ए के अंदर इसका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने कॉल भी कर लिया, ये फंक्शन डिक्लेरेशन था कि किस तरह जो है वो फंक्शन कॉल होता है। तो यहाँ से क्या कर दें, जिसको सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दे, तो आप देख सकते हैं जी उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करवा रहा है। इस किसका एड्रेस स्टोर करवा रहा है, एस का करवा रहा है। तो हमने देखा कि किस तरह जो है वो थ्रो रेफरेंस। अगर इसकी वैल्यू आउटपुट करवाना चाहते हैं तो अगेन इसके साथ मैं स्टैटिक लगा देता हूँ। आप क्या कर दें, सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें, तो अब जो है वो 100 वैल्यू शो करवा रहा है। तो आप जहन में रखिए कि जब आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो साथ स्टैटिक लगा दें, स्टैटिक हटा देंगे तो वो कह लें कि वो जो है वो आपको कैश आउट करवा देगा, उसकी वैल्यू जो है वो स्टैटिक हटाने से आपको जो है वो शो करवा देगा। उसके बाद है जी पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर का आपस में मेल जोल देखेंगे कि किस तरह जो है वो पॉइंटर और स्ट्रक्चर सेम सिंपल वेरिएबल की तरह ही है कि आप ख़ुद से अगर करने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर अगर देखें तो जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह ये सिंपल वेरिएबल का एड्रेस हम उसको असाइन करते हैं, तो आप उस अगर स्टूडेंट टाइप का हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था जब हमने स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कवर किया था, तो आप क्या करें, उस स्टूडेंट टाइप का जो ऐसा वेरिएबल है उसको उसका एड्रेस जो है वो आप इसको असाइन करवा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जो आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो भी उसी स्ट्रक्चर टाइप का ही होना चाहिए। चले मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आपके सामने ये देखें कि यहाँ पे कह लें कि सबसे पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना होगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करके मैं उसका नाम रखता हूँ जी स्टूडेंट, इंटर करता हूँ। स्ट्रक्चर की आपको पता है बॉडी होती है, इसमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ए ले लेते हैं जी, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम बी डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके जी, और इसके बाद यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया जी हमने एक। अब मेन में आते हैं, ये मैं कोड सारा यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद जो ये फंक्शन की बॉडी है ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ से इसको क्या कर दें, सेव कर दें। ये मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब मेन के अंदर मैं आता हूँ। मेन के अंदर मैंने क्या करना, मेरा अब स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, स्टूडेंट के नाम से। स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है कि हमारी डाटा टाइप बन जाती है। अब इस स्टूडेंट टाइप का एक मैं वेरिएबल आर डिक्लेयर करता हूँ कोमा, और एक मैं उसी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर, क्योंकि पॉइंटर भी स्टूडेंट टाइप का होगा ना जो आर का एड्रेस स्टोर करेगा। इसका नाम मैं पी रख देता हूँ। ओके हो गया जी। अब मैंने क्या करवाना है कि जो एड्रेस होगा किसका, आर का, वो मैंने पी को देना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी असाइन एड्रेस, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। किसका एड्रेस देना मैंने, आर का, तो ये मैंने एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद अब हमने यूज़र से कह लें कि वैल्यू इनपुट करवानी है। क्या करवानी है, यूज़र से वैल्यू हमने इनपुट करवानी है। तो वैल्यू इनपुट करवाने के लिए जो है वो कह लें कि मुझे एक हाइफन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा पॉइंटर के साथ, कि किस तरह जो है वो आप वैल्यू कह लें कि इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह लें कि यूज़र को एक मैसेज देंगे सी आउट। सी आउट ना भी देना चाहते, चले मैं डायरेक्टली वैल्यू साइन करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर वेरिएबल है, तो आर के थ्रू एक्सेस कर लें। आर डॉट पहला वेरिएबल ए है जी, ए को मैं 100 असाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद आर डॉट कह लें कि बी वेरिएबल है, और बी को जो है जी यहाँ पे आपको 200 वैल्यू साइन करवा दे। दोनों का आपने वैल्यू साइन करवा दी, वैल्यू इनपुट हो चुकी हैं। तो अब आपने क्या करवाना है, शो करवाना है। तो सिंपल जो है वो आप इसको आउटपुट करवा सकते हैं। सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करें और यहाँ पे लिख दें वैल्यू या एड्रेस जो भी आप आउटपुट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं लिखता हूँ आर डॉट ए, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद आर डॉट बी। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आप एंडर लगा लें, ये ले जी। ठीक है, तो आप उसको आउटपुट करवाना चाहते हैं। तो ये तो था कि मैंने वेरिएबल को आउटपुट करवाया। अगर आप उसके बाद एंडर लगा के फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा, मैं इसका एड्रेस भी आउटपुट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी को आउटपुट करवा दें। ठीक है, तो यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद आप रन कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 100 200 वैल्यू आउटपुट आ रही है, और उसके बाद जहाँ पे वो जो वेरिएबल आर क्रिएट हुआ है रैम के अंदर कलेक्टिवली, ठीक हो गया, तो वो कह लें कि उसका एड्रेस पी के अंदर था, तो वो हमें नीचे एड्रेस भी उसका शो हो रहा था। तो गाइस हमने देखा कि फंक्शन पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर को आपस किस तरह जो है वो एड्रेस स्टोर करके जो है वो हम आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपको न्यू ऑपरेटर्स का, और उसके बाद डिलीट ऑपरेटर का। न्यू ऑपरेटर जो है
इज़ यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली। मतलब ये मेमोरी जो है रन टाइम पे अगर आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको कह लें कि मेमोरी जो है वो असाइन करता है कि अगर मेमोरी कम पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और उसको जो है वो न्यू इंट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दूँ जी। ये लें जी, सिंपल है न्यू ऑपरेटर की, और इस स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर कर दें, सिंपल कर लेते हैं बिल्कुल कोड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पॉइंटर, और उसका नाम मैं पी रख देता हूँ। ठीक हो गया। पी रखने के बाद फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो पी टी आर वेरिएबल है उसको मैं साइन करवा देता हूँ न्यू, फिर उसके साथ मैं लिख देता हूँ इंट। इंट मैंने बताया जी, न्यू एक ऑपरेटर है जो क्या करता है, मेमोरी अलॉट करता है। इसका काम यही है, वो किसको मेमोरी अलॉट करेगा, न्यू इंट को। ठीक हो गया, अलॉट करके, और उसका एड्रेस किसको दे देगा, पीटीआर को दे देगा। ठीक हो गया। और इसको आप अगर आप असाइन करवाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू आउटपुट करवाना चाहते हो, तो सिंपल क्या करें, इसको पीटीआर को यहाँ पे आउटपुट करवा दें। ठीक हो, तो यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद क्या कर दें, इसको कंपाइल कर दें। तो यहाँ पे देखें जी, एरर दे रहा है न्यू इंट के बाद असाइन, क्या कहते हैं, द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर्स। ये देखें, पीटीआर वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। कहता है पीटीआर आपने डिक्लेयर नहीं किया। जाहिर सी बात हमने नहीं डिक्लेयर किया। यहाँ पे इंट वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया था, यहाँ पे बल्कि पी डिक्लेयर किया, तो पीटीआर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ पी लिखेंगे। तो सेव कर दें। सेव करने के बाद कंपाइल कर दें जी। ठीक हो गया। और यहाँ भी हम आउटपुट किसको करवाएंगे, पी को ही करवाएंगे। सेव कर दें, अगेन कंपाइल कर दें, कंपाइल के बाद रन कर दें। तो आप देख सकते हैं जी, एड्रेस जो है उस जो नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, तो हैंस प्रूव्ड के न्यू ऑपरेटर इज यूज टू, आपको सामने वेरिएबल का एड्रेस जो वहाँ पे वो क्रिएट हुआ था तो वो हमें शो हो रहा है। आगे है जी डिलीट का ऑपरेटर। डिलीट ऑपरेटर किस लिए काम होता है, डी एलोकेट्स द मेमोरी एंड रिटर्न द एलोकेट मेमोरी बैक्स टू द फ्री स्टोर। मतलब कह लेंगे वो आपसे जो वेरिएबल को मेमोरी मिली होती है उसको डिलीट करता, ख़त्म करता है, और उस मेमोरी ब्लॉक को जहाँ पे खाली मेमोरी पड़ी होती है उसके साथ मिला देता है। ये डिलीट का काम होता है। ये देखें, न्यू ऑपरेटर यहाँ पे मेमोरी क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है। अब आपके यहाँ पे शो भी करवा रहा है एड्रेस। अब नीचे हम क्या करते हैं, डिलीट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने एड्रेस जो था वो कह लें कि असाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ जी, डिलीट पी। फिर उसके बाद हम इसको सी आउट करवाते हैं। डिलीट के बाद जब डिलीट हो जाएगा, जारी सी बात है, फिर उसका आउटपुट क्या आना, डिलीट पी। तो यहाँ पे मैं पी लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या कर दें, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद क्या कर दें, इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद रन कर दें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जो एड्रेस आ रहा है और उसके बाद जो है वो डिलीट के बाद उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। तो गाइस आज हमारा लेक्चर था जी पॉइंटर्स के ऊपर। आई होपफुली कि यू अंडरस्टैंड वेल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब